दोस्तों हमारी दुनिया में जितने भी पक्षी पाए जाते हैं उनमें से मोर एक अलग ही स्थान रखता है और इसी वजह से शायद भारत ने इसे अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर रखा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप भारत के इस राष्ट्रीय पक्षी के बारे में सारी बातें जानते हैं? शायद नहीं। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोर के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोर पौराणिक काल से ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसी वजह से आज भी ये धरती के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है और इसी वजह से इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। जब आसमान में काली घटाएं छाती हैं और बारिश होती है तो मोर अपने पंख को फैलाकर नाचना शुरू कर देता है। उस वक्त इन्हें देखकर कोई भी इनकी तरफ आसानी से आकर्षित हो जाता है। इसके अलावा इसके सर पर लगी ताज जैसी कलगी भी इसे पक्षियों के राजा होने का खिताब देती है। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि मध्यम आकार का ये आकर्षक पक्षी तीतर परिवार से बिलोंग करता है। इसका साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेटस है। इसके अलावा इसे संस्कृत में मयूर नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि संस्कृत की कई किताबों में इसे हिंदू धर्म का एक पवित्र पक्षी बताया गया है। ये ज्यादातर एशिया में पाए जाते हैं। एशिया के अंदर भी ये सिर्फ भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान और म्यांमार जैसे देशों में ही पाए जाते हैं। हालांकि मोर की कुछ प्रजातियां अफ्रीका में भी पाई जाती हैं। इनकी सभी प्रजातियों में से 3 प्रजातियां काफी ज्यादा फेमस हैं, जिनमें 2 एशियाई मूल की हैं और एक अफ्रीका की। दोस्तों, जहां नीला मोर भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है, वहीं हरा मोर जापान, इंडोनेशिया और म्यांमार में पाया जाता है, जबकि अफ्रीका में पाए जाने वाले मोरों को कोंगो कहा जाता है, जो अफ्रीका के वर्षावन में पाए जाते हैं। दोस्तों, मोर की रंग बिरंगी रेनबो जैसी लंबी सुंदर पूंछ, चमकीली लंबी गर्दन और सिर पर बने मुकुट जैसी कलगी इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में अव्वल स्थान प्राप्त कराती है। मोर की इस खूबसूरती को देखकर भारत सरकार ने 1 फरवरी 1963 को इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में ज्यादातर मोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वृंदावन, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे दिल्ली जैसे शहरों में भी देख लें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में भी मोर कई बार देखे गए हैं। दोस्तों, मोर मुख्यतः जमीन पर रहने वाला पक्षी है, लेकिन कुदरत ने इन्हें उड़ने का गुण भी दिया है। लेकिन ये सीमित दूरी तक ही उड़ पाते हैं। ये शिकारी से अपनी जान बचाने के लिए रात में पेड़ों की ऊंचाई पर सोने के लिए उड़ान भरते हैं। आपको बता दें कि एक मोर सबसे तेज 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। दोस्तों, मोर ज्यादातर खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। इनके रहने की सबसे पसंदीदा जगह कम ऊंचाई वाले पेड़ होते हैं। दोस्तों, मोर आकार में बड़े और आकर्षक होते हैं। इसका शरीर चमकदार नीले रंग का होता है। एक नर मोर की लंबाई उसकी पूंछ सहित 6 से 7 फीट तक होती है। इसमें सिर्फ उसकी पूंछ का हिस्सा ही 65% तक होता है। ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो आमतौर पर मोर 2 फीट ऊंचे होते हैं, लेकिन जब वो अपने पंख फैलाते हैं तो उनकी ऊंचाई काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, अब अगर बात करें मोरनी की, तो मोरनी मोर के मुकाबले थोड़ी छोटी होती है। इनका शरीर ब्राउन रंग का होता है और इनकी लंबाई 3 से 4 फीट तक होती है। दोस्तों, मोर अपनी पूंछ की वजह से सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। मोर की पूंछ में नीला, बैगनी, हरा और सुनहरा रंग होता है और इसमें खूबसूरत छोटे छोटे क्रिस्टल जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे अलग अलग कोनों से देखने पर इसका रंग बदलता हुआ प्रतीत होता है। एक मोर की पूंछ में लगभग 200 के करीब पंख होते हैं। इसी वजह से मोर की पूंछ को कई लोग ट्रेन भी कहते हैं। जब ये अपनी पूंछ को ऊपर की ओर फैलाकर नाचते हैं तो कई मोरनियां इन पर अपना दिल हार बैठती हैं। दोस्तों, मोर अपने पंखों को गर्मी के मौसम में झाड़ते हैं। आपको बता दें कि मोर एक सर्वाहारी पक्षी होता है, जो जरूरत पड़ने पर मांसाहारी भी बन जाता है। ये ज्यादातर अनाज, घास, फल पत्ते, बीज, कीड़े, छिपकली, मेढक, छोटे सांप और घोंगे जैसे जीवों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। आपको बता दें कि मोर को सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन भी कहा जाता है। तभी तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जहां मोर की आवाज सुनाई पड़ती है वहां सांप बिल्कुल नहीं दिखते। यही वजह है कि सांपों से अपनी रक्षा के लिए गांव वाले मोर पालते हैं। जंगल में रहने वाले मोरों का जीवन काल शिकारियों और कठोर मौसम के कारण लगभग 15 से 20 वर्ष का होता है, जबकि चिड़िया घर या अन्य सुरक्षित स्थानों पर रहने वाले मोरों का जीवन काल 35 से 40 वर्ष तक का होता है। दोस्तों, एक नर मोर का वजन लगभग 4 से 6 किलोग्राम तक होता है, जबकि एक मादा मोर का वजन 2.5 से 4 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक मोर के पैरों में 4 उंगलियां होती हैं, जिनमें से 3 आगे की तरफ रहती हैं और एक पीछे की तरफ रहती है।
दरअसल उंगलियों की ये संरचना इन्हें शाखाओं को पकड़ने में मदद करती है। दोस्तों, मोर अकेले रहना पसंद नहीं करते। ये समूह में रहने वाले पक्षी हैं। इनके समूह को ऑन्स्टेटेशन और मस्टर कहा जाता है। इनके एक समूह में 5 से 6 मोर रहते हैं और नर और मादा दोनों का समूह अलग अलग होता है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि नर मोर एक से अधिक मादाओं के साथ संबंध बनाते हैं। अगर 5 मादाओं का समूह है और मोर हष्ट पुष्ट है तो वो मोर उन 5 मादाओं के साथ संबंध बनाएगा। लेकिन कई बार एक मादा ही मोर को दूसरी मादाओं के पास नहीं जाने देती और वो उसको अपने साथ ही संबंध बनाने के लिए मनाती रहती है, जिससे समूह की बाकी मादाएं दूसरे मोर की तलाश में समूह को तोड़कर दूसरे समूह में चली जाती हैं। आपको बता दें कि बसंत का महीना मोर मोरनी के प्रजनन का महीना होता है। प्रजनन काल के समय नर मोर सुंदर पंख फैलाकर मादा को आकर्षित करने की कोशिश करता है। इस समय वो अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है। एक मोर 11 अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकता है। आमतौर पर ज्यादातर मोरनियां संबंध बनाने के लिए अपने साथी का चुनाव आकार, रंग, पंखों और पूंछ की सुंदरता को देखकर करती हैं। मादा मोरनियां एक बार में 3 से 6 अंडे देती हैं। अंडे देने से 25 से 30 दिन के बाद बच्चे निकलते हैं। जन्म के समय मोर के बच्चों का वजन लगभग 100 ग्राम के आसपास होता है। इनके बच्चे जन्म से ही चलने और अपने लिए खाना ढूंढने लगते हैं। नर मोर पैदा होने के बाद 6 महीने तक मादा मोर की तरह ही दिखाई पड़ते हैं और 6 महीने बाद उनमें बदलाव आने लगता है, जबकि उनके सर पर बनी कलगी और पूंछ जन्म के 3 साल के बाद निकलती है। आपको बता दें कि मोर देखने में जितने सुंदर और शांत स्वभाव के लगते हैं, दरअसल ये उतने शांत होते नहीं हैं। कई बार ये आक्रामक भी हो जाते हैं और अपने क्षेत्र में किसी अजनबी को प्रवेश नहीं करने देते। कई बार तो ये किसी दूसरे मोर को भी प्रवेश की मंजूरी नहीं देते। दोस्तों, मोर की खूबसूरती की वजह से पौराणिक काल से ही इसे काफी पसंद किया जाता है। प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे, उनके एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठते थे, उसकी संरचना मोर जैसी थी। दोस्तों, हिंदू धर्म में मोर का विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण तो अपने सर पर मोर पंख लगाते हैं। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर ही है। इसके अलावा लक्ष्मी माता और सरस्वती माता को भी मोर बहुत प्रिय है। हिंदू धर्मों में मोर के पंख को भी काफी महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म में मोर को एक शुभ पक्षी माना जाता है। आपने बच्चों को अपने पास या अपनी किताब में मोर पंख को रखे हुए कई बार देखा होगा। ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी में भी मोर को उनकी देवी हेरा से जुड़ा माना जाता है। प्राचीन यूनान में लोग मोर को अमरता का प्रतीक मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मोर का शरीर मरने के बाद भी नहीं सड़ता। ईसाई धर्म में भी मोर का विशेष स्थान है। बाइबल में मोर का जिक्र मिलता है। प्राचीन समय में ग्रीक और रोमन एम्पायर के कई राजा एशिया से मूल्यवान चीजों को जहाज में लादकर अपने यहाँ ले जा रहे थे। उनमें मोर भी शामिल थे। प्राचीन काल में मोर पंख का इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता था। इसे स्याही में डुबोकर लिखने का काम किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों, भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य मोर के नृत्य के तर्ज पर ही होते हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में मोर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध भी मोर के पंखों को खतरों और आपदाओं से रक्षा करने वाला मानते थे। दुनिया भर में लगभग 2000 वर्षों से लोगों ने मोर को अपने मनोरंजन के लिए या धार्मिक आस्था के लिए पालतू बना रखा है। दोस्तों, मोर की खूबसूरती कई बार उसकी जान की दुश्मन भी बन जाती है, क्योंकि उनके खूबसूरत पंखों का इस्तेमाल पर्स, जैकेट, बेल्ट और कई तरह के सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसी वजह से मोरों को मारा भी जा रहा है, जिस कारण से मोरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। लेकिन अभी भी भारत में मोर विलुप्त पक्षियों की श्रेणी में शामिल नहीं है। इसके पीछे भारतीय सरकार का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि भारतीय सरकार ने इनके संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत में मोर को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्णतः संरक्षण प्रदान किया गया है और इसके शिकार पर भारत में पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय पक्षी से जुड़ी कौन सी जानकारी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बहुमूल्य राय हमें देना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर लें। धन्यवाद।